नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी वो पीईटी का प्रैक्टिस सेट जो है 2 है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। देखिए सबसे प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे, इंद्र थे, और इनको पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। फिर अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जो अशोक के अभिलेख थे इनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, किस कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था इसे, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, यह इल्तुतमिश जो था उसकी पुत्री थी। ठीक है, और इसने 1236 से 1240 तक इस पर शासन किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है धन निकासन का विरोध किसने किया था। जो धन निकासन का विरोध था वो इनमें से किसी ने नहीं किया था। किया किसने था धन निकासन का विरोध, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1925 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, फिर 8वां जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाना है। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। देखिए इसमें बंगाल विभाजन है, ये हुआ था 1905 में। ठीक है, खेड़ा विभाजन जो है वो 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था, और जलियांवाला 1919 में हुआ था। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लीजिए 1905 फिर 17 यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कब इस्तीफा दिया था, तो इन्होंने कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा, ये 1939 को जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो चीन की नदी है, यांगजे नदी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां, कह रहा है मिलान निम्नलिखित मिलान कीजिए। चलिए भाई मिलान करते हैं। कहा गया है पर्वत श्रृंखला दी गई और महाद्वीप दिया गया है। तो देखिए जो हिमालय है हमारा वो कहाँ से है, वो है एशिया से, और एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका से है, और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका से है। तो आपको पता चलेगा 1 का 3, तो यानी कि 1 का 3 और 2 का 1, 2 का 1, 3 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, तो दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, चलिए और प्रथम और द्वितीय व तृतीय स्थान पर कौन से हैं, देखिए प्रथम पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है रूस, और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे है चीन। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, तो देखो जो भारत में जो भारत के किस शहर को जाना जाता है, तो भारत के जो शहर है उसे जाना जाता है ये मदुरै को। किसको जाना जाता है, मदुरै को। ठीक है, और ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। गांधीनगर की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर की राजधानी है
गुजरात की राजधानी है। ठीक है, फिर 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, योजना आयोग की। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है RBI को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेज, देखिए सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखिए इसमें से कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बी वाला क्वेश्चन सही, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो 19 का देखिए क्या है, तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए थी, तो यहाँ सिंचाई की सुविधा है। और क्या होना चाहिए था, बीजों के उच्च पैदावार किस्म की जो है वो कंडीशन होनी चाहिए थी, वो भी है। और क्या होना चाहिए था, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये भी है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में CBC में C का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए जो CBC में जो C का रूप होता है वो होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। तो इसमें इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर। फिर 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमारे लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। और क्या क्या लिया गया अमेरिका से, देखिए तो अमेरिकी संविधान से जो लिया गया है वो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति में ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है, और मौलिक अधिकार लिए गए। ठीक है, ये 3 चीज़ें ली गई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। देखिए ये जो चीज़ें हमसे कही गई, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म व स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये किस में कहा गया है, तो ये हमारे अनुच्छेद 14 से 18, और 14 से 18 हमारा क्या कहता है, ये संहिता का आधार में प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो है किसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, समता। ये जो देखिए जब हमें ये समता का अधिकार प्रदान करता है तो ये हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, और 155 में क्या कहा गया है, 155 में कहा गया है कि राज्यों की जो नियुक्ति होगा भारत का राष्ट्रपति करेगा, ये 155 में कहा गया है हमसे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान में भाग 9(1) न्यायपालिका जोड़ा गया, तो ये किस संविधान के जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका कौन सा सही हो जाए, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन, समय की SI इकाई क्या है। तो देखिए समय की SI इकाई जो है वो क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है, तांबा जस्ता चावल, तांबा और टिन, ये हो जाएगा। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। देखिए आवर्त सारणी जो है वो हमसे पूछी गई है किसके द्वारा दी गई थी, तो सबसे पहले दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो देखिए आत्मघाती थैली पूछा गया है, तो ये किसको कहा जाएगा, ये लयनकाय को कहा जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए लार में कौन सा पाया जाता है, ये टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैथ पे आ गए हैं, तो देखते हैं ये मैथ कैसे क्या लगेगी। चलिए लगाते हैं। देखिए इसमें हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लिखा है √2 और प्लस 18, और किसके अंदर, ये 18 अंडर रूट के अंदर। 18 को तोड़ देंगे तो ये √2 होगा, और 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 का रूट क्या होगा, 3 आ जाएगा बाहर, और ये 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, इधर ये हमारा 6√2/5 √3 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ब्रैकेट में, अब 3 और 1 ये मिलेगी कितना बना देगा, 4√3
2 और ये गुणे 6√2/5√3। ठीक है, अब 6 चौक 24 और √2 की √2 गुणा 2, तो यानी 24 दूना ये हो जाएगा 48/5√3। ठीक है, अब इसमें ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर दो, क्योंकि नीचे हमें रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग √3 से गुणा कर देंगे, तो √3 की गुणा 3 आ जाएगी, 5 3 15, तो 48√3/15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 3 16, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16√3/5। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे ये कह रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो बी का भार, पहले तो हमें यहाँ पे बी का भार और ये ए का भार, तो उसने कहा ए का भार बी के भार से, तो बी के भार से तो ये 100 और ये 120, जिसका भार सी के भार से सी के भार से 30% अधिक है। चलिए यहाँ पे जो है समझने वाली बात यह है कि जिसने क्या कहा है। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार, देखिए जब भी हमें पेपर में क्वेश्चन में जिसका जो ये दिया हो, तो ये हमेशा बाद वाले के लिए दिया होता है, तो बी के लिए दिया, यानी कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका यानी कि बी का भार सी के भार से कितना है? 30% अधिक है। चलिए तो देखिए सी, ये ऐसे कर लीजिए, ए, ये बी, ये सी का भार बी के भार से, तो इसको 100 मान लो, और बी का कितना है? इससे 30% अधिक है, तो ये 30% अधिक हो गया, और ए का इससे कितना ज़्यादा है? ये 20% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? 13 और 12 की गुणा 156 होती है। ठीक है, फिर अब उसने पूछा क्या था? ए का भार सी के भार से कितना %? तो सी का कितना है? 100, और ए का कितना है? 156, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 56%, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि देखिए ये पूरा 87.87 लिखा है, और ये कितना लिखा हुआ है? +13 यानी कि ये लिखा हुआ है AQ + BQ। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? ये A² - AB, और क्या लिखा है? प्लस ये लिखा है B²। देखिए ये फार्मूला AQ + BQ का फार्मूला जो होता है वो होता है A + B, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है? एक ब्रैकेट में हो जाता है A² - का AB और प्लस B²। ठीक है, और बटे में हमारा क्या दे रखा है? A² - का AB प्लस का B²। तो देखिए ये पूरा इस पूरे के साथ कट जाएगा, बचेगा A + B। तो A हमारा कितना है? ये दे रखा है 87, और B कितना? 13, यानी कि 100। तो यानी कि दशमलव जब लग जाएगा 2 के बाद तो बचेगा 1, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 1। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 22% को भिन्न के रूप में लिखना है, तो हो जाएगा 22 दूना 44, और 44 और एक 45, 44 और एक 45/2, और गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा 5 9 45, ये 5 20, तो यानी कि 9/40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 भाइयों की औसत आयु, चलो पहले इसको समाप्त करते हैं। दे रखा है 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यानी 4 की औसत आयु 15 है, तो उसकी कुल योग कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 से बढ़ जाते हैं, यानी कि औसत कितना था? पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा? 5 से बढ़ गया तो हो जाएगा 20, और अब सदस्य कितने हो गए हमारे पास? 5, तो 20 और 5 100, तो ये 100 से इसको घटा दो, ये 40। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पिता की आयु वर्षों में 40 हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने हमसे कहा है कि तरुण का विलोम क्या होता है। देखिए तरुण का मतलब होता है युवा या यंग होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में यंग होता है, हिंदी में युवा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वृद्ध, ठीक है। फिर जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जो स्त्री का सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यम शब्द, असूर्यम पश्य हो जाता है, ठीक है। व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए व्योम का जो पर्यायवाची शब्द है वो पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार आगे जो है सारे हमको देखना पड़ेगा किसका क्या है, ठीक है। तो व्योम व्योम मतलब होता है पीयूष, अंतरिक्ष मतलब आकाश वगैरह, अंबर आकाश, नभ आकाश, ठीक है। तो ये तो एक ही चीज़ का होगा, पीयूष हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके पर्यायवाची होते हैं, व्योम और पीयूष, ये होते हैं अमृत के पर्यायवाची। चलिए आगे 39वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है शेर को सवा शेर लोकोक्ति का एक उदाहरण अर्थ बताइए। शेर को सवा शेर, देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा, जो हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा, क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। ये देखिए ये किसकी रचनाएं हैं हमारी, ये धर्मवीर भारती की। देखिए धर्मवीर भारती 4 नंबर में है, ठीक है। चलिए ये मैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक के आप लोग इसको बाकायदा आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ के देखते हैं ये क्या कह रहा है। फिर इसमें पूछा है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन, ठीक है। देखिए इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ठीक है। अब जब विकास होता है तो जो हमारा पैराग्राफ है इसमें विकास के बारे में कहा गया है, तो जो भी जो पैराग्राफ है ये जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर कहा गया, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कहा गया। Sub-Saharan Africa was lost how many black rhinogenetic languages in 200 ईयर, ठीक है। देखिए तो जो हम लोगों को इसके बारे में जो बताया गया है, जो मतलब जो प्रोफेसर लोग थे वहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं कि जो 200 वर्षों के दौरान जो काले गेंडे थे उनका क्या हुआ था। तो ये क्या हुआ था उनका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। जो 200 वर्षों में 44 गैंडों की क्या हुई थी, प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थी। देखिए इसीलिए लिखा है अफ्रीका हैज़ लॉस्ट, ठीक है। फिर जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनो क्रॉस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसने हमसे ये पूछा है कि ये जो जो राइनो थे ये किस कंट्री में, मतलब सभी जगह पे ख़त्म हो चुके हैं, किस कंट्री को छोड़ के। तो यहाँ पे जो 4 कंट्री दे रखी हैं, जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगी कि ये जो कौन कौन से थे, ठीक है। तो जैसे नाइजीरिया उसमें नहीं दिया है, मालदीव नहीं, मालवी नहीं दिया है, चाड नहीं दिया है, तो तंजानिया जो है, तंजानिया को छोड़ के बाकी सभी जगह पे जो है हमको वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड ब्रेक थ्रू। देखिए ये ब्रेक थ्रो ये उसी तरीके का है जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा कि जब बहुत देर तक विकेट नहीं गिरते हैं फिर अचानक से विकेट गिरता है तो कहा जाता है कि ब्रेक थ्रो दिला दिया। तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज, या अचानक मतलब जिस चीज़ का हमें बहुत देर से इंतज़ार था वो अचानक से मिल जाना, या उसकी हमें जिसकी चीज़ की खोज कर रहे थे वो मिल जाना। तो क्या होगा, इसका खोज करना मतलब डिस्कवरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवरी। फिर हमें गिव एंटोनियम बताना है। वॉयंट का होता है, देखिए जो वॉयंट होता है इसका मतलब एक तरीके का हैप्पी भी होता है, हैप्पी, ठीक है। और लाइवली, बाउंसी मतलब कूदना, एथेंसिस्टिक मतलब वास्तविकता, लवली माने जो खूब अच्छा सुंदर हो, वेटेड मतलब भारी, यानी कि जब दिल भारी हो जाता नहीं कहते हम लोग हमारा दिल भारी हुआ, तो इसलिए इसका भी ये हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
कहा गया दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी दी है ओटावा। ठीक है, तो क्यूबा, क्यूबा किसकी राजधानी हो जाएगी? तो जो क्यूबा है, जो क्यूबा की राजधानी हो जाएगी ये हवाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि डबल को ये फ्राइगल कहा जाए तो उसी भाषा में, देखिए अब ऐसे काउंट कर सकते हैं हम लोग। डी के बाद ई एफ यानी कि 2 चला, फिर ओ के बाद पी क्यू आर 3 चला, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 4 चला, बी सी डी ई एफ जी 5 चला, एल एम एन। देखिए हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है हर बार एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो एम के बाद 2, एम एन ओ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? ओ। ऐसे ही देख लीजिए आप, किसी भी ऑप्शन में ओ है, हाँ ओ है, तीसरे में है तो इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी आप ऐसे मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसने कहा है स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। तो अनिल की इकलौती बहन जो है अक्षरा है, इसके लिए अक्षरा के लिए एक केस लिख दिया। इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, तो अक्षरा की बेटी कौन है? स्वाति। ठीक है, अनिल की माँ गौरी, तो अनिल की माँ ये गौरी हो गई। कामिनी गौरी की माँ है, तो गौरी की माँ कौन है? तो ये कामिनी हो जाएंगे। ठीक है, कामिनी का पति गौरव है, तो कामिनी का पति, तो ये गौरव के लिए GAU कर लो। ठीक है, पूनम गौरव की सास है, तो पूनम जो है गौरव की सास यानी कि कामिनी की माँ होगी पूनम। ठीक है, तो अब मैच करते हैं। स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? स्वाति इनकी बेटी है और ये इनका भाई, तो ये मामा, ये इनकी नानी और ये इनकी नानी परनानी, यानी कि परनातिन हो जाएगी गौरव से, तो ये क्या हो जाएगा? परनातिन हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट ग्रांड डॉटर हो जाएगी। फिर 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो 19 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, चलिए निकालते हैं 2010 के लिए। चलिए देखिए इन्होंने कहा है 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 29 जून 2010 को सप्ताह का दिन निकालने के लिए हमको पहले तो 29 जून 2022 तक पहुंचना पड़ेगा। और आज कितनी तारीख है? आज हमारी तारीख है 10 अक्टूबर है। ठीक है, तो 10 अक्टूबर तक जाने में हमारे पास टोटल दिन हो जाएंगे 103। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेष मिलेगा कितना? 5। ठीक है, ये 5 दिन पीछे चला जाएगा, तो 5 दिन पीछे चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा बृहस्पति। क्या मिल जाएगा? बृहस्पति मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था कि 29 जून से लेके 2010 तक जाना है। तो 2010 तक जाने के लिए देखिए पहले तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 2022 से। 2022 1, 2021 1, 2020 2, 2019, 2018, 17, 16। ठीक है, फिर 15, 14, 13, 12, फिर 11 और 10। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12, तो 14 13 15 और 1 16। तो 16 को हम लोग 7 से और डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, बचेगा 2। तो 2 शेष जो बचा ये 2 दिन और पीछे चले जाए, तो बृहस्पति से 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मंगल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी तरह से समान है और जो समान नहीं है उसको हमको अलग करना होगा। चलिए देखते हैं। सर्टेन निश्चित, उभय, भावी और अस्पष्ट और संशयग्रस्त। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको जैसे ये पता है अस्पष्ट, ये भी संशय वाला होगा। उभय भावी निश्चित ही एक ऐसा शब्द होगा जो बिल्कुल इससे मैच करता हो, मतलब ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। फिर 15 मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज़ रहित पेपरलेस कर दी गई है? देखिए ये जो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। वैसे ये आपको बता दें कि विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा हुई है ये है हमारी नागालैंड की।
ठीक है। और ये जो है 19 मार्च 2022 को नागालैंड में विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। फिर 5वां बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअल माध्यम से किस देश में की गई है? ये करी है शायद, हाँ, श्रीलंका ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 53 कहा गया है जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए, जो NIA के नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो दिनकर गुप्ता बनाए गए हैं। कौन? दिनकर गुप्ता। देखिए तीसरे नंबर में सही हो जाएगा। फिर 54 नंबर कहा गया है कि जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली छात्रा बनी है? देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है और ये करंट आप नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से पूछेंगे कहाँ से नहीं, तो आपको जितना हो सके करंट तैयार करनी है। चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, इन ये जो NDA में जो इन्होंने टॉप किया था, जो लड़की जो थी, ये थी सनन ढाका। ठीक है, और इन्होंने जो है लड़कियों की कैटेगरी में पहले स्थान पर और कुल मिलाकर ये 10वें स्थान पे थी। लड़कियों में इन्होंने टॉप किया था और जो टोटल देखा जाएगा तो ये 10वें स्थान पे थी। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो हमारा जो सूचकांक है इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई। कहाँ? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच। फिर कहा गया है कि अप्रैल से, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला राज्य जो है वो बन गया है, पहला राज्य का पहला जिला बन गया है। देखिए, ये जो है आयुष्मान संबंधी ये जो क्वेश्चन कहा गया है योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो देखिए, ये जम्मू का जो है ये सांबा जिला है। ये सांबा जिला ये 100% कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कहा है भारत में के किस शहर में ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? देखिए, ट्री सिटी का खिताब जो है दूसरी बार लगातार जो जीता है, ये देखिए, ये जो ट्री सिटी का खिताब जो है लगातार दूसरी बार जीता है, ये किसने जीता है? ये हैदराबाद ने जीता है। ठीक है, और इसने जो है ये 2020 में भी हैदराबाद में जीता हुआ था। फिर जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, देखिए, ये जो योजना शुरू की गई इसका नाम पूछा गया है। ये आपको भी पता होगा, एक योजना चलाई गई जिसके पीछे बहुत बवाल हुआ था। पूरे देश में लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था और वो सब लोग, बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ये कौन सी योजना थी? अग्निवीर योजना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का, आगे देखते हैं। ठीक है, ये जून 2022 में जो है सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कनाडा। कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। फिर बगदाद की राजधानी क्या है? तो इराक जो है वो बगदाद की राजधानी है। चेराव का लोक नृत्य कहाँ है? जो चेराव है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, इसे बम्बू नृत्य के भी रूप से में जाना जाता है। ये जो चेराव है इसी को बम्बू नृत्य भी कहते हैं। चलिए देखते हैं 63वां क्वेश्चन। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं? ठीक है, देखिए, जो हमसे राज्य पूछे गए हैं भूटान से लगने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से? सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है तथा पश्चिम बंगाल। कितने राज्य होगा? 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है पुणे में स्थित है। फिर लेडी विद द लैम्प ये किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल
को कहा जाता है? ये इनको और ये इनके नाम से फेमस कौन था? ये सरोजिनी नायडू फेमस थी। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WHO में कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? जो दूसरी महिला हैं इनका नाम है मैरीना बियाजोवस्का। देखिए ये मैरियम दे रखा है और मैरीना, ये लगभग एक जैसे, इनमें कन्फ्यूज मत होइए। ये इनका नाम है मैरीना बियाजोवस्का नाम है। और ये जो इसकी जो पहली महिला थी ये वाली थी मरियम मिर्जा खानी। ठीक है। ये जो फील्ड मेडल पुरस्कार थी उसकी पहली महिला विजेता थी ये मरियम जो है मिर्जा खानी, और दूसरी कौन है? मैरीना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 68 नंबर क्या कह रहा है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ये राम बहादुर राय जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया 69 नंबर में कहा गया जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? देखिए ये जो है मध्य प्रदेश ने ये किसे हराकर जीता है? तो ये किसे हराया था? ये हराया था इन्होंने मुंबई को। कितने विकेट से हराया था? इन्होंने 6 विकेट से हराया था। ठीक है। और पहली बार रणजी का खिताब भी इन्होंने जीता है इस बार। किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। चलिए आगे देखें। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है हमें हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार इसका 2022 का इसका थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी है, ओनली वन अर्थ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हमारे जो है हिंदी के पैराग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से जो है आप लोग वीडियो रोक के और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ से, ये मैं आगे कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इसको रोक के और पढ़ के तब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। इसको वीडियो को आप लोग रोक के फिर सॉल्व कर पढ़ लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा। लिखा है गद्यांश में, ठीक है, क्या लिखा है? गद्यांश में आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है? ठीक है। तो देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएंगे वो इसमें अधि तथा इक उपसर्ग हैं, जबकि प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो अधि प्लस जो इक है वो प्रत्यय और उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ये ता हो जाएगा। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो क्या करते हैं? जो सेवक व्रत अपनाकर रहते हैं। ठीक है। सेवक व्रत अपनाकर परहित करते रहें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? तो देखिए कठोर सत्य पूछा हमसे किसे कहा जाता है। देखिए कठोर सत्य यही है कि जो आया है वो जाएगा, यानी कह सकते हैं जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी। तो ये कह सकते हैं कठोर सत्य क्या होता है? भौतिक शरीर की नाशवरता। ये हमारा सही हो जाएगा। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए किस किए जाने की आवश्यकता है? क्या किए जाने की आवश्यकता है? ठीक है। अच्छे कर्म करो, आप निर्मल भावनाओं पर विजय पा लेंगे। तो देखिए इसमें अच्छे कर्मों के, हाँ अच्छे कर्मों का ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? अगर हमारा जीवन जो है प्रेरणा बन सकता है अगर हम क्या करें? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो हमारा हो सकता है। निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है। फिर आगे दिया गया दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूरे प्रश्न को 76 से, ठीक है चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए 76 से 80, आप उसका पैराग्राफ जो है इसको रोक के और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या हो जाते हैं?
देखिए जब ये हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें इसको एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब हम लोग इसको वीडियो को रोक के आप पैराग्राफ को इसको पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, लक्ष्य को माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। फिर गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं है, तो देखिए इसका कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कि अब देखो इसके बारे में जब हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कथन सही नहीं है। तो इसके लिए इसमें सही क्या नहीं है, व्यापक सहमति नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है ये। फिर शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, चलिए तो ये किस दृष्टि से देखती है, ये किस रूप में देखती है, ये बाधक के रूप में देखती है, ठीक है। फिर 80 क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने ये कहा है कि बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, बल्कि ऐसा जो है पैराग्राफ में कहीं नहीं कहा गया है। पैराग्राफ में जो है हम लोगों को बच्चों की शिक्षा के बारे में ही बताया गया। चलिए अब हम लोगों की DI स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से हम लोग TI देखते हैं, ठीक है। चलिए हमसे ये जो है उत्पादन और बिक्री दी गई, उत्पादन हमारे जो है गोले वाले हैं और बिक्री जो है हमारे वर्ग वाले हैं। चलिए देखते हैं, कहा गया है पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखिए इसमें हमसे पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में पूछा है तो उत्पादन है हमारा वृत्त वाला, कौन है, वृत्त वाला। और वृद्धि या कमी पूछिए, या तो वृद्धि हो या कमी हो। चलिए देखते हैं, उत्पादन है वृत्त वाला। देखिए इसमें 28 की वृद्धि अभी मैक्सिमम नहीं हुई है, इसमें 28 और 22 यानी कि 22 की अभी भी मैक्सिमम नहीं है। यहाँ से देखिए या तो वृद्धि ज़्यादा हो या कमी ज़्यादा हो जाए। देखिए सबसे ज़्यादा डाउन किस में हो गया, इसमें 750 से 500 के बीच में। चलिए तो इसी को हम देख लेते हैं कि 750 से कितनी कमी हुई है। देखिए 750 ये हमारी वृद्धि ये थी, उसके बाद में कमी कितनी हो गई थी, ये 500 पे आ गया था, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 250, ठीक है। और कितने पे ये कम हुआ था, ये हुआ था 750 पे कम हुआ था। तो इसका परसेंटेज निकालना था तो 100 से गुणा कर दो। तो देखिए 25 एकम 25 तियाँ, और 3 को 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33.33% की कमी हुई थी, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 2015 और 17 में हुआ कुल उत्पादन। पहले तो हमें 2015 और 17 में हुआ कुल उत्पादन कौन सा है, गोले वाला है। तो देखिए 2015 में 600 और 2017 में 750, ठीक है। तो कुल उत्पादन कितना हुआ है, 600 और 750, तो 600 और 750, तो ये हमने लिख लिया। तो ये 5 और 7 6 13। फिर उत्पादन 2016 और 18 में हुई कुल बिक्री, 2016 और 18 में बिक्री देखनी है तो बिक्री के लिए आयत वाला देखना पड़ेगा, 16 और 18। तो 16 और 18 तो 525 और 400, ठीक है। तो देखिए 525 और 400, तो 5 2 और 9, ठीक है। हमको ये मिला कि बिक्री से कितना अधिक है। तो देखिए हमसे अधिक पूछा गया है, तो देखिए सीधी सिंपल सी बात है कि 1350 में से ये घटा दो तो 5 में 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया, तो यहाँ 13 में से 9 गया 4, तो हमको कितना मिलता है 425। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 425। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 83वां नंबर क्या कह रहा है। देखिए ये हमसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि 2015 और 17 में उत्पादन, तो पहले 2015 और 17 में उत्पादन देखते हैं। उत्पादन क्या है, गोला, 2015 और 17 600 और 750, कितना हो जाएगा 600
और 750 मिलके कितना हो गया 1350। ये अभी ऊपर भी निकाला था। अब उसने क्या कहा है 2018 और 19 में बिक्री में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो जब 2018-19 में बिक्री, तो ये 2018 और 19 में बिक्री देखते हैं। तो बिक्री कौन सी हो जाएगी हमारी आयत, तो 916, तो यानी कि 400 और 516। चार सौ और 516, 61549। अब क्या कहा था उसने, इन दोनों का क्या करना था, अंतर निकालना था। तो अंतर निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 0 में से 6 गया 4 बचेगा, और 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 13 में से 4 गया 9, कितना मिला 434। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 434। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी की कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो सभी वर्षों की पहले तो कुल बिक्री निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसकी कुल उत्पादन, चलिए पहले तो वो निकालते हैं। देखिए जब हमसे इसने पूछा था कि कंपनी के उत्पादन, उनका हमने टोटल निकाल लिया कितना, वो 2391 और 3048 हुआ है उत्पादन। अब उसने पूछा क्या था कि उत्पादन का कितने प्रतिशत है उत्पादन का। तो उत्पादन हमें, जब उत्पादन पे पूछा है तो उत्पादन रहेगा नीचे। ठीक है, और इन दोनों का घटाना कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो ये 7 बचा, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 बचा, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 बचा। ठीक है, तो हमें कितना ऊपर मिल जाएगा, नहीं कुछ गलत हो गया शायद, रुकिए एक सेकंड। वो कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। अच्छा, कुल उत्पादन उसने पूछा था सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री, कंपनी के कुल उत्पादन, बिक्री ऊपर रहेगी 2391 और ये गुणे 100 कर देंगे। तो जब हम लोग इसको जब सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 78.44%। ठीक है, तो ये किस में सही है, ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसने पूछा 2015 और 16 में कंपनी के कुल उत्पादन, पहले इसको हटाते हैं। कम 2015-16 में कंपनी के कुल उत्पादन 1228 कितना हो जाएगा 600 और 628 कितना हुआ 1228। ठीक है, फिर उसने कहा था 2017 और 19 में कंपनी की कुल बिक्री। ठीक है, उसकी देख लेते हैं 17 और 19, तो यानी कि 500 और 516। ठीक है, चलिए तो ये कितनी थी, ये पति 500 और 516, तो ये 6 1 ये 10। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा था, इनका अनुपात, तो अनुपात निकाल दीजिए। जो अनुपात हम लोग करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 0। तो यहाँ पे ये 4 आएगा और ये 2 आ जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और यहाँ से 510 1016 मिलेगा, 2 पंचे 10, 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 2 चक्कू 8 और 12 ये 28 मिलेगा। गलती कर गए हैं, 1288 नहीं 1228 है। तो 2 छंग 12, 2 इक्कम 2 और 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, फिर 0, 2 सत्ते 14, यानी कि 307 अनुपात 254, 307.254 ये मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का कितना है। देखिए मार्च और अप्रैल में उसने पूछा है, तो मार्च और अप्रैल में
पहले तो ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ये लक्षित है और ये वास्तविक उत्पादन है। देखिए इसमें फ़ोटोकॉपी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये स्कैन करके बनाया तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन है वो 100 और 80 है, प्लस 80 है, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 1000 में आ जाएंगे ये। और जनवरी और अप्रैल में एसी का लक्षित उत्पादन कितना है, वो है 60 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और इनका अनुपात निकालना है तो 0 3 छाक और 3 पचे, तो 6:5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर मार्च में एसी का वास्तविक, ठीक है, ऊपर तो हम लोगों को वो उसकी फ़ोटोकॉपी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बस जब आप लोग अपने मोबाइल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब उसने कहा है मार्च में एसी का औसत लक्षित उत्पादन। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले तो उसका ये आ जाएगा, यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 360, और कितने का चाहिए था, 5 का, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो ये 72 मिल जाएगा। ठीक है, और मार्च माह में एसी का वास्तविक उत्पादन वो था 100। ठीक है, और 100 में से ये हम लोग घटा देंगे 72 को, तो हमको मिल जाएगा 28। और ये जो 28 मिलेगा, ठीक है, अब अभी उसकी वो वही पूछा था कि वो कितना ज़्यादा है, तो ये 28 बटे में 72 गुणे 100। तो जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा लगभग 38.88 करके कुछ मिलेगा। ठीक है, 38.88 मिलेगा, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखें। किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक था। ठीक है, तो पहले तो हमें एसी का वास्तविक उत्पादन पता होना चाहिए। तो ये एसी का वास्तविक उत्पादन था कितना। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा सही वो ये हो जाएगा बी। ठीक है, फिर जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन 1000 में। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग निकालेंगे तो वही आ जाएगा, जब हम लोगों ने अभी पीछे जो अभी क्वेश्चन में निकाला था कितना आया था, 72, तो इसका भी आंसर 72 आ जाएगा। फिर 90 नंबर में जो है इसने हमसे पूछा है कि यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक, तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन हज़ारों में होगा। ठीक है, जब हम लोग इसको निकालेंगे तो वास्तविक उत्पादन 120,000 आएगा। जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन होगा 120 का 115%। जब हम लोग 120 का 115% करेंगे तो हमको मिल जाएगा 138%। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 138। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमको ABCDF संस्थानों में वास्तविक पाठ्यक्रम BC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है। संस्थान 2015 में संस्थान A, C और E में BC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो नामांकित छात्र हो जाएंगे वो हो जाएंगे 150। ये आप लोग जब उधर देखिएगा, आप लोग उससे पॉज करके देखिएगा तो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको PDF मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से इसको दे लीजिएगा, और आपको साथ में इसकी आंसर शीट भी मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 570 हो जाएगा। और ऐसे ही 2017 का निकालेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 380। ठीक है, और इनका अनुपात पूछा गया है तो ये अनुपात निकल आएगा, तो अनुपात हो जाएगा ये 19 2 जो 19 2 38 19 3 57, तो 3:2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात सही क्या हो जाएगा, 3:2। ठीक है, चलिए फिर 2015 में संस्थान BC और E सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग निकाल के टोटल लाएंगे तो हमको टोटल मिलेगा इसका 600। और फिर 2016 में जो हम लोग टोटल निकाल के लाएंगे वो हमको मिलेगा 540। ठीक है, फिर उसने यही पूछा था कि लास्ट में आके कि संस्थान में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए। अच्छा, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉरी।
ये बीसी ईयर में संस्थान 16 एडी में छात्रों की कुल संख्या x% अधिक है। अच्छा, x का निकटतम, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे तो जब हम लोगों को यहाँ से ये निकलेगा तो x% अधिक है तो किस पे अधिक है, इस पे अधिक हो जाएगी। तो इसी के आगे हम लोग गुणे में 100 का 100 प्लस x जो है बटे में 100 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर 600 के हो जाएगा। यहाँ से जो हम लोग सॉल्व करके लेके आ जाएंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 11.1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब इसको 93 देखते हैं तो 93 वाले में 2015, 17, 18 में संस्थान एफ में बीसी के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या और 2014 में सभी संस्थानों की नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर, ठीक है। देखिए हमें जो है सभी की औसत संख्या निकालनी है। तो देखिए जो इसने 2015, 17, 18 में जो बीसी के लिए जो नामांकित छात्र थे इनकी औसत संख्या आएगी 220, ठीक है। और उसके बाद में जो 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामांकित छात्र हैं इनकी औसत संख्या आ जाएगी 135, ठीक है। और जब हम लोग इनको यहाँ से इनका अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 11 में से 8, 3 गए 8, 1 में से गया 0 तो 85। इसका आंसर सही क्या मिल जाएगा, 85। फिर 94 नंबर देखिए, 94 क्या कह रहा है। सेकेंड, ठीक, 94 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 94 नंबर कह रहा है कि ABCD संस्थानों में वास्तविक पाठ्यक्रम में बीसी के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में इतने में 2018 में ABC में नामांकित छात्रों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसमें जब सभी के निकालेंगे तो देखिए जो पहले वाले का आएगा तो आ जाएगा 125 और फिर उसके बाद में और 165 और ये सारी चीज़ें प्लस 165 जब हम लोग वहाँ से निकालेंगे तो क्योंकि 2014 में डी और एफ का दिया था ना तो यहाँ से आ जाएगा हमको मिलेगा 290 और ऐसे ही वर्ष 2018 में निकालेंगे तो हमको मिलेगा 650, ठीक है। और जब इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 290 बटे 650 गुणे 100, ठीक है। जो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 44.6, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन था। चलिए आगे देखते हैं। फिर 95 नंबर क्या है, बस 2014-15 में यहाँ पे जो दिया है इसके हिसाब से जो हम लोग सॉल्व करके लेके आएंगे तो उसने औसत पूछा हुआ था, औसत संख्या और 2014 में नामांकित औसत संख्या के योगफल क्या करिए। देखिए ऊपर से जो पहले वाले का उसका हम लोग निकाल के लाएंगे योगफल तो औसत संख्या तो 140 आ जाएगी और दूसरा वाला जो है उसका औसत संख्या 195 आ जाएगी, ठीक है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 5, 9, 4, 13, 1, 2, 3, ठीक है, 335। कितना आंसर मिल जाएगा, 335। ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बस देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको सॉल्व करिएगा देख के, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के और इसकी चारों DI को मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। आपको जैसा चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। बाकी इसकी PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो चाहें तो आप लोग वहाँ से लेके उसको लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए ये कह रहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल में उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए जो बी में चावल का उत्पादन था वो था 4.8 और 2016 में जो बी का उत्पादन है वो कितना है 5.7, ठीक है। और उसने चावल में उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले तो इनको घटाना पड़ेगा। तो 17 में से 8 गया 9, यहाँ से 0.0 होता है, यानी कि हमें कितना मिल गया 0.9। और ये 0.9 किसके सापेक्ष पूछा था उसने, तो 2014 की तुलना में, ठीक है। तो इसके और गुणे में ये हम लोग 100 कर देंगे और यहाँ से जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 18.75 मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों में कुल उत्पादन में आंकड़ों में वृत्त पार दर्शाया गया। वर्ष 2014 में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, देखिए जब हम लोग इसका केंद्रीय कोण बना के लाएंगे तो हमें इसको लगभग 63 डिग्री मिल जाएगा। फिर 98 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना था। देखिए जब हम सबको ये जो ए में सारे जो दे रखे होंगे इनको हम जोड़ के लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 36.0 और कितने होंगे, ये 6 हैं,
ठीक है, 6 से भाग दे देंगे तो 6 6 रंग 36, तो कितना मिल जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फिर 99वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी 3 वर्षों में चावल 2014-16 में उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सभी 3 वर्षों में 2014 का, तो इसका अनुपात इसका पहले तो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ से 17.4, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का तीनों का टोटल करेंगे तो 20.0 मिल जाएगा। और जब हम लोग यहाँ से इनका अनुपात निकाल के लाएंगे तो हमको मिलेगा इसका अनुपात 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, नहीं 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, तो ये ऊपर से और 2 यानी कि 8.7/10, तो ये किस में है 8.7/10, तो ये दशमलव हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो यानी 87/100, तो ये कितना हो जाएगा चौथा। फिर 100वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये 2011 की तुलना में 2016 में राज्य में सी में, तो 2011 में पहले सी में कितने थे, तो वो कितने थे 4.5 मिलियन टन था, और 2016 में कितना था 7.4 मिलियन टन था। कितना 7.4, इनको हम लोग घटाने के बाद में हमको मिलेगा ये 2.9 मिलियन टन मिल जाएगा। ठीक है, और ये किसके सापेक्ष था 2011 वाले की तुलना में, तो ये 4.5 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके गुणे में ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये मिलेगा 64.4%। ठीक है, ये किस में हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने पूरा एक सेट पेपर 100 क्वेश्चंस वाला लगाया। ऐसे ही हम लोग रोज़ के रोज़ करेंगे, और इसमें बस ये है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं चारों डी में आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जिस वजह से ये मैंने जो है इसको छोटा करने की वजह से इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। बाकी आप लोगों को इसका पूरा प्रैक्टिस सेट PDF में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वहाँ चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका सभी का PDF आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको जो मैंने पढ़ाया अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।